अभी हम नासरी चक गांव के में बैठे हुए हैं और जाने माने हार्दिक प्रसिद्ध समाजसेवी श्री भुवनेश्वर यादव जी के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं। बड़ा सौभाग्य है कि हम एक काम से आए थे, हमारे खेत का बिजली ख़राब हो गया था, इसी काम के लिए आए हुए थे और ये बैठे हुए हैं। 2005 में इनसे मुलाकात हुई थी और बड़े प्रभावित हुए थे और इन्होंने जम्मू ज़िला में कुकुरझप से हिरंबा गांव तक एक नहर का निर्माण पैदल चल के और जन सहयोग से किया है और इतना सुंदर काम किए। दूसरा, इस बरहट प्रखंड में एक लाखों देवी अपनी माँ के नाम से एक स्कूल बनाया जो आज +2 तक है और इस एरिया के लिए शिक्षा का एक अलग जगह रहा है और लड़कियों के लिए भी। और साथ ही साथ ये प्रकृति प्रेमी भी हैं और कितने वृक्ष लगाए हैं। और इन्होंने कहा कि मैं धनबाद में करीब 100 बीघा में पेड़ लगाए हुए हैं। बड़े सुसज्जित हमारे जम्मू जिला के लिए नहीं, ये बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक बड़ा मिसाल व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं। तो हम आपको इनसे मिलवाते हैं और इनसे हम पूछते हैं, सर आपको ये नहर बनाने की प्रेरणा आपको कैसे आपके दिल में आई और क्या क्या कठिनाई हुई और जो कार्य सरकारें नहीं कर पाती है, पैसा लगा करके अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जन सहयोग से करवा देना, इतने लोगों के दिल में जो आपने तड़प पैदा कर दी। ये कभी गौतम बुद्ध क्या करते थे, कभी गांधी करते थे, बड़े बड़े समाज सेवी जैसे राजस्थान में राजेंद्र सिंह करते थे, आपने वह कार्य कर दिया। आपसे मिलने पर खुशी हुई है। तो सर आप बताएं कि कैसे आपको ये भावना आपके अंदर में उत्पन्न हुई थी। देखिए, भावना उत्पन्न होना ये प्रकृति का नियम है। सबके दिल में जितने आदमी हैं सबका भावना अलग अलग होता है। हमने ये सोचा कि हमने जन्म लिया, मर जाएंगे, तो चलने का कोई पैर का निशान रहना चाहिए। तो लोग मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है और कुछ बनाता है। हमारी इस नहर अगर हमारा बन जाता है तो हमारे इलाके के लोगों का, किसानों का खुशी होगा और उससे हमको हार्दिक खुशी मिलेगा। लोग मंदिर नहीं बना करके, हमारे लिए मंदिर ही नहर ही है। और तब हमने जो जीर्ण शीर्ण तरीके से नहर को खुदवा कर ठेकेदार पैसा ले लिया था, उसके लिए सरकार से लड़ते 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 और कुछ श्रमदान किए। 12 किलोमीटर तक हमने श्रमदान गांव के सहयोग से किया, बनवाया। और उसके बाद फिर सरकार से मांग करके पक्कीकरण करवा कर आज घर घर में पानी जा रहा है। हमको हार्दिक खुशी हुई, मेरे लाइफ का उद्देश्य पूरा हुआ, इसी से हम संतुष्ट हैं। और ये चाहते हैं कि हमारा गांव इलाका जितना हरा भरा रहे, खुशी रहे, हर घर में 10 को पेड़ रहे, हर घर में शौचालय रहे। और उसके लिए हमने गांव गांव शौचालय घूम करके शौचालय बनवाया, गोबर गैस बनवाया, रात्रि पाठशाला खुलवाया, स्कूल खुलवाया। तो ये सब काम हमारा नेचर है। हमरा अपने के किसी के कहने में, किसी के मार्गदर्शन में नहीं, हमरे स्व उत्पन्न हुआ विवेक था और उस विवेक के चलते हम अपने लाइफ को उस रूप में ढाला। हमको राजनीति से प्रेम नहीं है, क्योंकि राजनीति में इतना गलत सलत झूठ सच बोलना पड़ता है, दिन रात लन फंद करना पड़ता है, गलत कमाई पैसा कलेक्ट करता है। तो ये हमको पसंद नहीं। अपने पसीने की कमाई पर मुझे भरोसा है और उसी में मुझे संतुष्टि है। भगवान जो भी दिया हमको उसमें खुशी है और शांति है, इसलिए मैं किया। सर आपकी बातें हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा काम आपने किया, बहुत प्रेरणा मिली है। लेकिन सर आज समाज में जो आप देख रहे हैं इतनी बुराई फैली हुई है, ये पिता का आदर बच्चे नहीं करते हैं और असभ्यता फैल गई है। बच्चियां और बच्चे हमारे सामाजिक जो चाल चलन है उस पर नहीं चलते हैं और समाज एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहा। जैसे जब स्कूल में प्राचीन काल में कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते थे तो गरीब लोगों का उच्च परिवारों से भी संबंध होता था और समाज मिलता था। आज प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल हो जाने के कारण जितने भी बड़े लोगों के बच्चे हैं, घरों के बच्चे हैं या अन्य समाज के बच्चे हैं, मित्र नहीं बन पाते और समाज का एकीकरण नहीं होता। क्या इसके लिए आप कोई कदम उठाएंगे सर? देखिए, ये समय का दोष है। समय जो विकास कर रहा है तो हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर उसका नकल करना चाहता है।
आज हमारा देश पश्चिमी सभ्यता का नकल कर रहा है और उसी नकल के बदौलत लड़का और लड़की उसी रूप में ढल रहा है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जैसे बरसात का पानी कहता है बादल फट गया तो उसको रोका नहीं जा सकता है, उसी तरह से ये जो विकास इस तरह का जो धारा आगे बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ेगा। ये तो दुखद है सर, ये हमारे भारत के भविष्य के लिए दुखद है। जो भी हो, लेकिन वो दुखद हो या सुखद हो, लेकिन इस प्रवृत्ति जो है पश्चिमी सभ्यता का नकल है और वो नकल के बदौलत ये सब देखने को मिल रहा है। सर हम भारत के ही लोग ऐसा कर रहे हैं। जापान दूसरी संस्कृति को पनपने नहीं दे रहा है, चाइना दूसरी संस्कृति को पनपने नहीं दे रहा है, तो वहाँ की उसकी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित है। लेकिन भारत में ये धंधा पर ये जो चलन है सर, ये बड़ा जोरों से चल रहा है। ऐसा है, गांव में अगर कोई अमीर आदमी है, अमीर आदमी का देखा देखी जो गांव का गरीब आदमी है वो करता है, भलांकि उसके स्थिति उस काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अनुसार चलना कोशिश, इसलिए अमीर देश को नकल करके इंडिया भी चलना चाहता है, जबकि उस स्थिति में अभी इंडिया नहीं है। और यही कारण है कि लोग लड़का लड़की विवाह कर ले रहा है, विदेश चला जा रहा है, कहीं चला जा रहा है, माँ बाप को देख नहीं रहा। हमारा पहले पुराने लोगों में ऐसा ये था कि माँ बाप को देवता मानता था, उसको पूजता था, लेकिन वो समय से सभ्यता अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है और लड़का लड़की अपने मर्जी से शादी कर ले रहा है, जात पात खत्म हो रहा है, एक दूसरे का देखे ना दुख सुख को देखना पसंद नहीं करता है, वो अपने से मतलब रखता है। ये समय का तकाजा है और समय के अनुरूप ये हो रहा है और उसी तरह से होते रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया और आपसे मिलके हमारी भी आत्मा तृप्त हुई है और समाज में आपका संदेश भी जाएगा इसके माध्यम से। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। इसी तरह से आप समाज सेवा करते रहें।